हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि 1 बीघा ज़मीन में कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होता है। आज की इस वीडियो में यही चीज़ आप सभी को सिखाने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ज़मीन कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपका हो गया वर्गाकार ज़मीन, वर्गाकार ज़मीन, ठीक है। और एक हो गया आपका आयताकार ज़मीन। जमीन कई प्रकार की होती हैं। एक वर्गाकार जमीन, आयताकार जमीन, त्रिभुजाकार जमीन और टेढ़ी मेढ़ी जमीन। इस तरीके से कई प्रकार की ज़मीनें होती हैं। वर्गाकार ज़मीन आपका यहाँ पे देखिए, चारों भुजा बराबर होती हैं। यह जितना है उतना यह रहेगा, उतना ये भी रहेगा, उतना ये भी रहेगा, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। और आयताकार ज़मीन में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। इस जितना यह लंबा है इतना यह ऊपर वाला भी लंबा होगा। यहाँ पे देखिए, जितना यह चौड़ा है इसके सामने वाला भी उतना ही चौड़ा रहेगा, यानी कि इसकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। इसमें पूरा बराबर होता है वर्गाकार में। त्रिभुजाकार जमीन यह अलग होता है और यह अलग होता है। टेढ़ा मेढ़ा जमीन, सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकाला जाता है, अलग अलग सूत्र के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों देखिए, 1 बीघा ज़मीन में 1 बीघा ज़मीन में कितना स्क्वायर फुट ज़मीन होता है। 1 बीघा यह ज़मीन है तो कितना स्क्वायर फुट होगा यह ज़मीन। 1 बीघा यदि ज़मीन है तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से 27,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होगा, यानी कि 27,000 वर्ग फुट ज़मीन होगा, तब जाकर के यह 1 बीघा ज़मीन होगा उत्तर प्रदेश के हिसाब से। किसके हिसाब से? यूपी के हिसाब से। और बिहार की बात करें तो यही ज़मीन आपका 27,225 स्क्वायर फीट रहेगा, यानी कि वर्ग फुट रहेगा, तब जाकर के यह आपका 1 बीघा ज़मीन होगा। किसके हिसाब से? बिहार के हिसाब से। 1 बीघा ज़मीन में 27,000 स्क्वायर फुट होता है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, और 1 बीघा ज़मीन में 27,225 स्क्वायर फुट होता है बिहार के हिसाब से। भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में अलग अलग बीघा होता है, हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीघा चलता है। आई होप कि आप सभी को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे कि यह आपका एक वर्गाकार ज़मीन है। कैसा ज़मीन है? वर्गाकार ज़मीन है। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसकी लंबाई 165 फुट है, इसकी लंबाई 165 फुट है और इसकी चौड़ाई 165 फुट है, तब यह आपका ज़मीन 1 बीघा ज़मीन होगा। 1 बीघा ज़मीन होगा। किसके हिसाब से? बिहार के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों देखिए, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, यानी कि इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो 27,225 होगा। वहीं यदि उत्तर प्रदेश का बात करें, उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे आपका लंबाई होगा 164.3167 और चौड़ाई होगा आपका 164.3167, तब जाकर के यह आपका 1 बीघा ज़मीन होगा। 1 बीघा ज़मीन होगा, यानी कि लगभग 27,000 स्क्वायर फुट ज़मीन होगा यूपी के हिसाब से। किसके हिसाब से? यूपी के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होगा आपका भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, और आयताकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। मान लीजिए यह 27,000 स्क्वायर फीट आपका ज़मीन है। कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है? 27,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, और इसमें आपका यह 75 फुट आपका लंबा है, तो कितना इसका चौड़ाई होगा?
तो 75 से 27,000 स्क्वायर फीट में भाग करेंगे। 75 से 27,000 स्क्वायर फीट में भाग करेंगे तब निकल के आएगा आपका 360 फुट। 360 फुट आपका चौड़ा होगा, तब जाकर के यह आपका ज़मीन 27,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए 75 फुट यदि इसकी लंबाई है तो 75 से 27,000 स्क्वायर फीट में भाग करेंगे तो निकल के आएगा 360 फुट। यदि 75 फुट लंबा है तो 360 फुट चौड़ा होगा, तब जाकर के यह आपका 1 बीघा ज़मीन यानी कि 27,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग एक माप लेकर के चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका एक आयताकार ज़मीन। एक कैसा ज़मीन है? आयताकार ज़मीन है, ठीक है। इसका आपका लंबाई है 164.3167 और चौड़ाई है आपका 164.3167। तो इस ज़मीन का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया कितना होगा, यानी कि इस बीच वाला पूरा भाग कितना होगा, कितना ज़मीन का क्षेत्रफल होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हो गया आपका 164.3167 फुट और चौड़ाई हो गया आपका 164.3167 फुट। तो आपका वैल्यू आएगा 27,000 वर्ग फुट या 27,000 स्क्वायर फीट। तब जाकर के यह आपका ज़मीन 1 बीघा होगा। कितना होगा? 1 बीघा होगा, 27,000 स्क्वायर फीट। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि कितना कट्ठा रहेगा तब आपका 1 बीघा ज़मीन होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 कट्ठा बराबर होता है आपका 1361.25 वर्ग फुट। 1 कट्ठा बराबर होता है आपका 1361.25 वर्ग फुट बिहार के हिसाब से, ठीक है। कुछ जगहों में यूपी के हिसाब से भी होता है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी होता है, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1350 वर्ग फुट। 1350 वर्ग फुट। तो 1 बीघा ज़मीन में 1 बीघा ज़मीन में कितना कट्ठा होगा यह कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1 बीघा ज़मीन में आपको मालूम है कि 27,000 स्क्वायर फीट होता है। 27,000 स्क्वायर फीट होता है। तो 27,000 में भाग करेंगे 1361.25 से। 1361.25 से भाग करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 19.83, यानी कि लगभग में 20 कट्ठा, लगभग 20 कट्ठा। बहुत से लोग कट्ठा को बिस्वा भी बोलते हैं। बहुत से जगह पर कट्ठा को क्या बोला जाता है? बिस्वा बोला जाता है। तो लगभग 20 कट्ठा या 20 बिस्वा होगा तब जाकर के आपका 1 बीघा ज़मीन होगा। अब बात करेंगे कि कितना डिसमिल रहेगा तब हमारा 1 बीघा ज़मीन होगा। तो दोस्त यह जानकारी के लिए 1 डिसमिल बराबर होता है आपका 435.6 वर्ग फुट। 1 डिसमिल बराबर होता है आपका 435.6 वर्ग फुट। तो 1 बीघा में कितना डिसमिल होगा यह ज्ञात करने के लिए 27,000 बटा में 435.6 करेंगे। 435.6 से 27,000 में भाग करेंगे तो आपका निकल के आएगा 61.98, यानी कि लगभग 62 डिसमिल। तो दोस्त ये रहा सारी चीज़ें आपके सामने कि 1 बीघा 27,000 वर्ग फुट के बराबर होगा।
20 कट्ठा के बराबर होगा या 62 डिसमिल के बराबर होगा। 1 बीघा ज़मीन में 27,000 वर्ग फुट होता है, 20 कट्ठा होता है या 62 डिसमिल होता है। तो आई होप कि आप सभी को यह सारी चीज़ें, सारी जानकारी पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।